Hello students, welcome to RIMS Academy. Okay, so in this video we will start our limit. The Let's introduce the most important tendency limit. Okay, for IIT JEE Mains and Advanced. Okay, so the first question comes in our mind: limit of what? सो लिमिट ऑफ व्हाट। ओके, चलो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिमिट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है? लिमिट ऑफ व्हाट, यानी किसकी लिमिट। ठीक है, सो इस फंक्शन, मतलब लिमिट हम लोग किसी फंक्शन की फाइंड करते हैं। ठीक है, इस बात को जान लीजिए। फंक्शन, ठीक, सो लिमिट हम लोग किसकी फाइंड करते हैं? फंक्शन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा, और व्हाट इज लिमिट। ठीक है, क्या आएगा? व्हाट इज लिमिट। ठीक है, व्हाट इज लिमिट। ठीक है, सो लिमिट क्या है एक्चुअली में, क्यों से लिमिट ही कहा गया। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, ये क्या हो गया। हाँ ठीक है, किसी इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इट इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू द सम पॉइंट। ठीक है, और वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं। ठीक है, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी 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 क्लोज टू सम पॉइंट। ओके, वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक है, जो किसी पॉइंट की क्या होती है, बहुत क्लोज होती है। रिटन एज रिटन एज अ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हमारा कोई पॉइंट है। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके, तो ये हमारी क्या है? लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ ए। ठीक है, हियर हियर x tends to a means means x goes to a, not on a, not on not on a। ठीक है, मतलब x a की तरफ जाएगा लेकिन a पे नहीं जाएगा कभी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। सो एक और क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि लिमिट की जरूरत एक्चुअली में हमको क्यों पड़ी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी लिमिट। ओके, व्हाई वी स्टडी लिमिट, कि लिमिट को क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक क्या है, अंगूठी है। ठीक है, क्या है, एक अंगूठी है। अगर हमारे पास कोई अंगूठी है, उसमें अगर थोड़ा सा कहीं क्रैक आ जाता है तो उसको क्या करते हैं? फेक थोड़ी नहीं देते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको सुनार के पास ले जाते हैं और उस पे एक टाका रखवा लेते हैं, जिससे हमारे फिर से काम के योग आ जाती है। इसी तरीके से लिमिट का भी काम है। इसी तरीके से किसका काम है? लिमिट का काम है। कि वो क्या करती है, किसी फंक्शन में अगर कहीं पर बारीक सा कुछ ऐसा आ जाता है जहां पर वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, तो उसको ये क्या करती है? फिल करने का काम करती है लिमिट। ठीक है, उसको क्या करती है? उसको फिल करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। सपोज करिए लिमिट x टेंड्स टू 2
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स हियर, जो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, विच इज नॉट डिफाइंड ऑन x नॉट इक्वल टू 2, यानी x क्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस फंक्शन को कहां पे दिक्कत आ रही है, 2 पर दिक्कत आ रही है, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट कहां पर चेक की गई, 2 पर, ठीक है। तो इस 2 के जो दिक्कत आई, इसको सही करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, लिमिट की, ठीक है। इसलिए ये जो वर्ड आया, क्या आया, लिमिट, इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया गया लिमिट को, ठीक है। अब जैसे कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, आर माइनस सिंगलटन 2, ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। आर माइनस सिंगलटन 2 इसकी डोमेन होगी। तो 2, इसको पूरे फंक्शन को कहां पे दिक्कत हुई, 2 पे, ठीक, एक बारीक सा कण मिल गया 2, इसको ये कहां दिक्कत हो रही, 2 पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, लिमिट, यानी लिमिट हम उन फंक्शन की उन वैल्यू पे लिमिट फाइंड करते हैं जहां पर फंक्शन को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जहां पर फंक्शन को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो क्या है, हमारी लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सपोज, जस्ट 1 मिनट, हाँ, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये कोई लाइन है, ठीक है, एक और लाइन लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई एक ग्राफ है जिसको इस पॉइंट पे दिक्कत है, और ये, अब देखो, इस ग्राफ को कहां पर दिक्कत है, इस पॉइंट पे, सपोज इट इज x इज इक्वल टू a, ठीक है, ये किसी a पॉइंट पे क्या है, इस ग्राफ को दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लिमिट के थ्रू यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन की इस फंक्शन की लेफ्ट से जाएंगे, ठीक है, और राइट से आएंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी, जो लेफ्ट से आने पे और राइट से आने पे अगर वैल्यू इक्वल आ रही है, तो क्या कहेंगे, वो भी उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी, ठीक है। यानी उस पॉइंट को भी हम लोगों ने फिल कर दिया जहां पर उस पॉइंट को क्या थी, दिक्कत थी, ठीक है। ये क्या होती है, यही हमारी क्या है, लिमिट है, ठीक है, यही हमारी क्या है, लिमिट है। सो अभी देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि कोई एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, फिर से इसको एक बार ड्रा करते हैं, फिर से समझते हैं इसी को, ये देखिए, ठीक है। हम्म। एक देखो, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 x प्लस 2, ठीक है। ये कोई हमने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया, ठीक है। इस फंक्शन को कहां पर दिक्कत हो रही है, 2 पर, ठीक है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाते हैं, x प्लस 2 का। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्राफ कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, हाँ, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, x बराबर 0 पे 2 एंड y, सॉरी, x बराबर माइनस 2 पे 0, ठीक है। इन दोनों में क्या इंक्लूड नहीं होगा, x इक्वल टू -2 हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, ब्लैक डॉट होगा, डॉट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग इसके लेफ्ट से आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसी फंक्शन पे कहां से आएंगे,
RHL राइट से आएंगे और देखेंगे क्या क्या एक्चुअली में इस फंक्शन की जो इस फंक्शन पे वैल्यू लेफ्ट से आने पर और राइट से आने पर सेम है, तो उस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम लोगों ने क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, ये क्या होती है, यही हमारी क्या है, लिमिट है। ठीक है, अब एलएचएल आरएचएल यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग जेई के पढ़ रहे हैं तो ये सब तो पता होगा ही। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एक्स। तो एक्चुअली में क्या निकला इसका निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष निकला और देखो जो ये वैल्यू आएगी, लिमिट जैसे हम लोगों ने निकाली, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, सो यहां से एक चीज इंप्लाई कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू is the value of function where x is very close to x not equal to a। ठीक है, सॉरी, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। ठीक है, ठीक है, तो वेरी क्लोज होगा x के। इसको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है क्या देखने में, बड़ा कर लें, एक मिनट, बड़ा कहां से होता है, रिव्यू नहीं, हिस्ट्री, ड्रा, शेप, लिंक, पेन, इंसर्ट, होम, पता नहीं यार कहां से होगा। हाँ, ये लाइनिंग कर लें क्या, ये सही रहेगा ना, ज्यादा सही से बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है, चलो। तो देखो, अब देखो ये पता चलेगा लिमिट क्यों यूज करते हैं और लिमिट का काम क्या है, किसी फंक्शन को गैप को फिल करना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी, मतलब कब यूज करेंगे इसका, कब नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज होता है हमारे माइंड में, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, तो देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर इसको मोटे मोटे तौर पे देखें कि लिमिट एफ एक्स, ठीक है, इसको लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां से टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ओके, is known as लेफ्ट हैंड लिमिट, ए प्लस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ओके, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज RHL, RHL। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया था, इस पॉइंट में चेक करना है तो क्या राइट से आएंगे, लेफ्ट से आएंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे, a limit x tends to a minus f of x is known as a left hand limit, left hand limit। ओके, RHL, RHL। ठीक है, लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, एंड इफ, अगर क्या हो जाए, LHL is equal to RHL, this implies limit exist। ठीक है, यानी कि लेफ्ट से आए, राइट से आए, दोनों पे वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी कि यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ
ए प्लस एच, यानी कि एच, यानी एच क्या है हमारी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी लेस, ठीक है। एफ के फंक्शन उस पॉइंट की राइट में वेरी वेरी क्लोज टू ए, एंड उस फंक्शन के लेफ्ट में वेरी वेरी क्लोज टू ए, क्या हो जाए, दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। वेरी वेरी क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी लिमिट। अब देखो एक और मन में हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होगा कि कि व्हेन लिमिट कैलकुलेट, यानी लिमिट को हम लोग कैलकुलेट कब करते हैं। सो क्वेश्चन क्या रेज होगा नेक्स्ट, व्हेन अ लिमिट कैलकुलेट, ठीक है, कि लिमिट को हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इफ अगर आ, अगर उस फंक्शन पे देखो, अभी तो हम लोग हमने क्या कहा, किसी लिमिट को कब कैलकुलेट करते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन को दिक्कत होती है। तो दिक्कत होगी, तो दिक्कत से क्या मतलब क्या तात्पर्य निकला, कैसी किस प्रकार की दिक्कत, ठीक है। अब देखो किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएगा ना कि इलाज बीमार है बीमार है बीमार है, लेकिन क्या बीमारी है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्या बीमारी, डॉक्टर उस चीज को बताएगा, मतलब ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी, कि अगर उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को जनरेट कर रही है, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को जनरेट कर रही है, तो वहां पर किसका यूज होगा, लिमिट का। तो वहां पे लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या, इफ एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू, ये क्या लिख गया, एक मिनट, हाँ, इफ x इज इक्वल टू a, फंक्शन कहां गया, हाँ, फंक्शन हैज indeterminate indeterminate form, then we will calculate लिमिट, ओके। अगर वहां पर फंक्शन की उस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेज होता है, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या रेज होता है, व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्चुअली में क्या है, ये भी क्वेश्चन आएगा ना। तो देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 होते हैं, देयर आर, सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। इन 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 7 को हम लोगों ने दो टाइप से कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली है, ठीक है, उसको कहते हैं, देखो दो प्रकार से है ना, 7 डिटरमिनेंट फॉर्म को दो तरीके से लिखते हैं। ये फर्स्ट तरीका है, इसको इसमें होता है 0 अपॉन 0 आ जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है। एंड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए, एंड थर्ड है इनफाइनाइट इंटू 0 आ जाए, ठीक है। एंड इसमें जो आती हैं उसमें आती है 1 टू द पावर इंफिनिटी आ जाए, 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट टू द पावर 0 आ जाए, एंड 0 टू द पावर 0 आ जाए, ठीक है। जो इस टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का यूज हुआ है, ठीक है। एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म,
indeterminate form. Okay, and these are exponential type indeterminate form. ठीक है, so exponential indeterminate form. ठीक है, तो these are 7 indeterminate form. ठीक है, अगर किसी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर इन 7 में से कोई भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा. ठीक है, अब ये समझ लो 7 प्रकार की बीमारियां हैं. ठीक है, अब इनके लिए हर एक बीमारी की अलग अलग दवा होगी, है ना. ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बीमारी हो कोई भी दवा दे दी जाए. इसी तरीके से इन 7 बीमारियों के लिए अलग अलग दवा होगी. इसी तरीके से इन 7 प्रकार की इनडिटरमिनेट फॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड्स होंगे और अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे. ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. हम लोग ऐसा करते हैं थोड़ा सा कि ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इनकी एक बार एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स को देख लेते हैं कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म वर्क करते हैं एक्चुअली में. ठीक है, सो यहां पर हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ indeterminate form. ठीक, सो एग्जाम्पल्स को देखते हैं. हाँ, एग्जाम्पल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही कर लेना. ठीक है, EXAMPLE. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म देखो क्या होंगे. अब फर्स्ट में रखते हैं 0/0. ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो हाँ, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है sin x/x. ठीक है, अब यहां पर 0/0 कैसे बनेगा, x पे एट x टेंस टू 0. ठीक है, अब 0 पे साइन 0 0 एंड x कैसा 0, तो क्या बनेगा, 0/0 बन गया. ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर बी में क्या है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस लेते हैं. तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, tan x अपॉन tan 3x. ठीक है, इन सारे फंक्शन को हम लोग ग्राफ के थ्रू भी सीखेंगे कि कैसे एक्चुअली में लिमिट वर्क करती है ग्राफ के थ्रू. ठीक है, सो इसको अगर चेक करेंगे तो एट x टेंड्स टू π/2 पे. ठीक है, अगर π/2 पे चेक करेंगे तो tan π/2 कितना, इनफाइनाइट, एंड tan 3 π/2 कितना, इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गया. ठीक है, सी नंबर में बनेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जाम्पल लेंगे, हाँ ठीक है, cos x इंटू tan x. ठीक है, एट x इज इक्वल टू tan x इंटू, नहीं इंटू क्यों होगा, यहाँ पर माइनस होगा ना, क्योंकि हम लोग कौन सा ले रहे हैं, माइनस वाला. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो 20 में नहीं बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ, अगर हम लोग ले लें 1 अपॉन करके कुछ नीचे 0 बना दें, हाँ 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एट x टेंस टू 2. हाँ ठीक है, ये देखिए 2 रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. तो ये किस टाइप का फॉर्म बन गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का. ठीक है, हाँ अभी देखो डी नंबर देखते हैं. डी नंबर में देखते हैं इन्फिनिटी इंटू 0. ठीक है, इन्फिनिटी इंटू 0. ठीक है, इसमें वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा, कॉज वाला, है ना, क्योंकि कॉज π/2 पे क्या होता है, इनफाइनाइट. ठीक है, कॉज x माइनस इंटू कॉज x माइनस tan x. tan π/2 क्या होता है, 0. तो ये एट x टेंस टू π/2. ठीक है, एंड A B C D E. देखो ई नंबर में किसको लेंगे,
वन की पावर इन्फिनिटी वाला, ठीक है, वन टू द पावर इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। तो इसमें कौन से आएंगे वन की पावर इनफाइनाइट टाइप में? अगर हम लोग ले लें x, वन पे टेंस करा देंगे वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, वन वन जीरो जीरो, हाँ ठीक है, ये एट x टेंस टू वन, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये भी हमारा कैसा बनेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, वन टू पावर इन्फिनिटी टाइप का, ठीक है। अब जैसे कि e के बाद f नंबर, सिक्स नंबर इनफाइनाइट टू द पावर जीरो टाइप के, ठीक है। तो इनफाइनाइट टू द पावर जीरो टाइप में कौन से आएंगे, टेन टेन एक्स टू द पावर अगर कर दें कॉट एक्स, ठीक है, हाँ, कॉट एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, हाँ ठीक है, एट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ठीक है। हाँ, एट टेन पाई बाई टू कितना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट टू पावर जीरो, ठीक है। ये भी हमारा हो जाएगा। अब लास्ट जो बचता है कौन सा बचता है, एफ जी नंबर, उसमें कौन सा था, हाँ, जीरो टू द पावर जीरो वाला बचता है ना, हाँ ठीक है। तो जीरो टू द पावर जीरो में अगर ले लें साइन जीरो जीरो होता है ना, हाँ ठीक है, साइन एक्स टू द पावर एक्स जीरो टू द पावर जीरो एट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। ये हमारे कुछ क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए इनडिटरमिनेट फॉर्म के, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। देखो कुछ और वैल्यू को अगर हम लोग जान लें, ठीक है, सम सम इम्पॉर्टेंट some important values, ठीक है। सो कुछ वैल्यूज को जान लेते हैं। देखो फर्स्ट, कि अगर कभी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सेकेंड, कि अगर कभी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ जाता है तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड, अगर कभी इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट आ जाता है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। फोर्थ नंबर, अगर कभी जीरो टू द पावर इन्फिनिटी आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये यहाँ पर जीरो टू, ये क्या है, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, ये क्या है, जीरो टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में अगर कभी क्या आ जाता है, फिफ्थ नंबर में उस टाइप का ले लेते हैं, कैसा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप का, हाँ, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप का अगर इस टाइप का आ जाता है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सिक्स नंबर देखो, अगर कभी आ जाता है कि एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो अपॉन, एग्जैक्टली जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। एंड सेवेंथ नंबर देखिए, सेवेंथ नंबर में अगर कभी आ जाता है एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो, ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सिक्स नंबर का। सिक्स नंबर का एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो भी तो ये नहीं आएगा इस टाइप से, ये तो इसका एग्जाम्पल बन गया सेवन नंबर का, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि साइन एक्स क्या होगा, ये बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। तो बाउंडेड, मैं बताऊंगा बाउंडेड फंक्शन, एक्चुअली बताया, बाउंडेड फंक्शन मतलब पता ही होगा आपको, क्योंकि फंक्शन तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लिमिट इंट्रोड्यूस कराया है ना। बाउंडेड इनटू नल, नल तो ये है नहीं, हाँ, बाउंडेड इनटू नल यानी नल सीक्वेंस, हाँ सॉरी, नल नल यानी लिमिट बनेगी, ठीक है। देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये देखो, इस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन टू माइनस वन, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी वन से माइनस वन के बीच में, अपॉन जीरो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और हाँ,
लिमिट में कभी मल्टीपल आंसर्स नहीं होते हैं, ठीक है। लिमिट में क्या नहीं होते, कभी मल्टीपल आंसर्स नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, मतलब हमारे पास जो 7 बीमारियां थी, ठीक है, सो उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो में कोई डाउट हो तो वो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, ठीक है। एंड अगर कहीं किसी भी टाइप की क्वेरी हो आपके पास, ठीक है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेल आईडी है, आ, मेरा पर्सनल मेल आईडी है मैथ्स मैथ्स फॉर अर्पित @gmail.com, gmail.com, ठीक है। मेरे मैं मतलब जैसे ही आप मेल करेंगे, जैसे ही मैं फोन या कभी देखता हूँ मेल, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा अगर लिमिट का ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0.0, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ और बढ़िया से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, जो IIT JEE में पूछे गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।